इस वीडियो में दी गई पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्रकाशक की वेबसाइट पर क्लिक करें। मैं प्रहलाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। मेरे समग्र उपन्यास खंड 4 में 2 उपन्यासों का समावेश है। प्रतिनायक गदर। प्रतिनायक से ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें मराठा इतिहास को व्यापक फलक पर चित्रित कर रघुनाथराव पेशवा राघवा को केंद्र में रखा गया है। मराठा इतिहास पेशवाओं का इतिहास ही नहीं, समस्त भारत की स्वतंत्रता, आपसी संघर्षों और अंतर्विरोधों का रहा है। इतिहास मानव जीवन की संभावनाओं का दस्तावेज होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यथार्थ से विचलन नहीं किया गया है। कुछ छूटे हुए बिंदुओं के आधार पर किंचित काल्पनिक प्रसंगों का समावेश किया गया है, किंतु उनका समावेश भी घटनाओं से संबद्ध है। मराठा राज्य की सारी संरचना में व्यक्तिगत और राजगत द्वंद्व बिखरे हैं। मुगल कभी अपने आप को मराठों को परास्त नहीं कर सके, लेकिन मराठा राज्य भी अपने आप को समग्र नहीं रख सका। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही के स्वप्न को साकार किया और मुगल साम्राज्य को मृतप्राय कर दिया। इस परंपरा का निर्वाह शिवाजी के पौत्र साहू ने पारिवारिक अंतःकलह से त्रस्त होकर पेशवा को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा। पेशवा बाजीराव और माधवराव ने अटक से कटक तक और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया, किंतु पेशवा परिवार में सत्ता संघर्ष और अंतर्विरोध ने इस परंपरा में गतिरोध उत्पन्न किया। अंग्रेज भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो सके। प्रतिनायक रघुनाथराव पेशवा की भूमिका को संदेह के घेरे में लाता है। रघुनाथराव की अंग्रेजों से संधि मैत्री पेशवा इतिहास का काला अध्याय माना जा सकता है। यह उपन्यास मराठा साम्राज्य के अब तक अंधेरे में इस तथ्य को व्यापक आधार प्रदान करता है और सामान्य जन के लिए प्रेषणीय बनाता है। इतिहास की परिधि में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतिहास हंता और इतिहास निर्माता भी होते हैं या उनकी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इतिहास विजेताओं का होता है तथा अवसर विहीनता के कारण महत्वपूर्ण व्यक्ति पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। रघुनाथराव पेशवा का इतिहास में साहसिक कार्यों का समग्र आकलन न कर खलनायक के रूप में उल्लेख है। अपने भतीजे नारायणराव पेशवा की हत्या में सारा आरोपण राम शास्त्री द्वारा कर दिए जाने के बाद रघुनाथराव को षड्यंत्रों का सूत्रधार मान लिया गया और इसमें सत्यता का अंश भी है। सत्ता प्राप्ति में ऐसी स्थितियों का होना आश्चर्य नहीं है। सत्ता प्राप्ति में खुदी दस्तावेजों की कमी नहीं है। औरंगजेब ने अपने ही परिजनों की हत्या से राज्य प्राप्ति की थी। मैंने इसीलिए रघुनाथराव पेशवा को प्रतिनायक एंटी हीरो के रूप में लिया है। रघुनाथराव का कथन है, पेशवा परिवार में कमजोर पैदा नहीं होते, यदि होते हैं तो सत्ता की सवारी करने में असमय मार दिए जाते हैं। यह भी सत्य है कि मैं विविधता के बीच न रहता तो मेरी हैसियत एक सामान्य सेना नायक से अधिक नहीं होती। पेशवा दफ्तर के कागज मेरा अवमूल्यन करते। दादा साहब के प्रिय संबोधन में सारी नैतिकता और वरिष्ठता मुझ पर लाद दी गई। मैं कभी पराजित नहीं हुआ।
यदि हुआ तो अपने ही परिजनों से। इस पराजय का भी अपना सुख होता है। पेशवा अल्पजीवी रहे हैं। लगभग 50 वर्ष के अंतराल का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। रघुनाथ राव का कथन है, भाऊ, हम अपने पूर्वजों के इतिहास का सिंहावलोकन कर रहे हैं। क्या कभी हमारी इतिहास में उपस्थिति दर्ज की जाएगी? यह तो सामयिकी पर निर्भर है। इतिहास तो विजेताओं का होता है, किंतु वे भी महत्वपूर्ण होते हैं जो यथास्थिति तोड़कर हलचल पैदा करते हैं। यह काम तो मैं ही करूँगा, रघुनाथ राव ने मन ही मन कहा। शीत ऋतु में पेशवा ने रघुनाथ राव को बुलाकर कहा, गुजरात अभियान में जाना है, उसे अपने अधीन करना है। मुझे तुम्हारे पराक्रम पर विश्वास है। तुम्हारे साथ सखाराम बापू भी जाएंगे। दोनों ने प्रस्थान किया। सूरत में राजस्व वसूली की, किंतु ताप्ती नदी के उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ सके। बाद में संधि हो गई। सखाराम बापू ने कहा कि दभाजी का अनुरोध है कि दभाड़े परिवार के निर्वाह की व्यवस्था हो तथा उन्हें एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाए। वे आधे गुजरात को सौंपने को तैयार हैं। पानीपत के युद्ध में रघुनाथ राव ने कहा, धनाभाव के अभाव में काम करने की मेरी आदत नहीं है। मेरे सांगितले 80,000 स्वारांश भर नालबंदी व 1 कोट रुपये खजीना बराबर दिल्यास आम्ही जाण्यास तयार आहोत नाही, तर अम्मास जाने परवडत नहीं। कहने का आशय यह है कि 80,000 सैनिक और 1 करोड़ रुपए देने पर ही सैनिक अभियान में जाने को तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। अंततः सदाशिवराव भाऊ को पानीपत में अब्दाली का सामना करने भेजा गया। उनके साथ नाना साहब का उत्तराधिकारी विश्वासराव भी गया। साथ में असैनिक और तीर्थ यात्रा के लिए राज परिवार की महिलाएं भी थी। परिणाम स्पष्ट था। पानीपत में भयंकर पराजय हुई। होलकर सिंधिया पर आरोप लगा कि वे पानीपत से भाग खड़े हुए। पेशवा ने उनकी जागीरें जब्त की, किंतु बाद में रघुनाथ राव के अनुरोध पर उन्हें क्षमा कर दिया गया। जागीरें लौटा दी गई। मल्हारा होलकर ने स्त्रियों को ग्वालियर के किले में ले जाकर सुरक्षा प्रदान की। विश्वासराव के शव को बूझ भरकर अब्दाली काबुल ले जाना चाहता था, किंतु गोसाई ने रिश्वत देकर विश्वासराव का दाह संस्कार कराया। माधवराव पेशवा को पेशवा पद दिया गया। रघुनाथ राव से उनका सतत विवाद चलता रहा। नारायण राव की हत्या में रघुनाथ राव का षड्यंत्र सिद्ध हो गया। वह पेशवा बनना चाहता था। अंततः अंग्रेजों से मिल गया और पेशवाओं की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ और इस प्रकार अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ। गदर उपन्यास 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। असफल क्रांति को गदर म्यूटिनी कहा जाता है। इस क्रांति में सैन्य विद्रोह के साथ जनता की भागीदारी भी रही है। निर्धारित समय या तिथि के पूर्व मंगल पांडे और उसके सैन्य दल ने अतिशय उत्साह में असमय क्रांति का सूत्रपात कर दिया। नाना साहब ने बुद्धिजीवियों के साथ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अंग्रेज उन्हें जीवित या मृत नहीं पकड़ सके। वे अंततः अज्ञात स्थान पर चले गए। इस क्रांति में पेशवा नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्तावर सिंह के साहसिक कार्यों का समावेश है।
1857 की क्रांति तो गत 1200 वर्ष की सतत पराधीनता से मुक्ति का पूर्वाभास था। यह मात्र सैन्य विद्रोह न होकर जनता की सक्रिय भागीदारी का सम्मिलित आक्रोश था। अंग्रेजों के अत्याचार, दमन और आर्थिक शोषण तथा देशी शासकों की रियासतों पर बलपूर्वक अधिग्रहण करने पर आक्रोश था। नेपाल के राणा जंग बहादुर और पंजाब के पटियाला और जिंद के राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की। कारण स्पष्ट था, विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह पर मुगलों के अत्याचार का विरोध और बलिदान को अनदेखा कर बहादुर शाह को सैन्य नेतृत्व सौंपने के कारण पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा देशवासियों के हत्याकांड में भी भागीदारी की। दक्षिण भारत विद्रोह में उदासीन रहा, अन्यथा अंग्रेजों को समुद्री मार्ग से जहाँ से वे व्यापार के लिए आए थे पलायन करना पड़ता। अखंड भारत के स्वप्न को अंग्रेजों ने विखंडित कर दिया। भारत भूमि का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। पेशवाओं जिन्होंने अटक से कटक तक राज्य स्थापित किया, पारिवारिक कलह के कारण कमजोर हो गए। रघुनाथराव पेशवा ने अंग्रेजों से मिलकर शिवाजी के हिंदू पद पातशाही के स्वप्न को ध्वंस कर दिया। कुछ अंश प्रस्तुत हैं। 23 जून को प्लासी के युद्ध की शताब्दी का दिन था। लोगों में बदला लेने की भावना इस प्रकार सशक्त थी कि वे भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का मन बना चुके थे। इस ऐतिहासिक दिवस पर नाना साहब की गोलंदाज सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना युद्ध के मैदान में तैयार थी। हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने क्रमशः गंगाजल और कुरान की शपथ लेकर युद्ध का आरंभ किया। या तो आज़ादी प्राप्त करेंगे या अपने प्राणों का बलिदान करेंगे। कानपुर में क्रांतिकारी सैनिकों की अश्वारोही टुकड़ी शत्रु की गोलंदाज सेना पर ध्यान न देते हुए दीवार तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने किले के भीतर से गोलाबारी की, किंतु अंग्रेज क्रांतिकारियों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। अंग्रेजों को लगा कि नाना साहब की सेना को किले में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, अतः उन्होंने युद्ध विराम का ध्वज फहरा दिया। नाना साहब ने युद्धबंदी का आदेश दे दिया। नाना साहब ने आदेश दिया, क्वीन विक्टोरिया के प्रजाजनों जिनका लाड डलहौजी से संबंध नहीं है तथा जो अपने शस्त्र सौंपकर आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें इलाहाबाद सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। 40 नाविकों को नौका तैयारी का आदेश दिया गया। अंग्रेजों को असुविधा न हो इसलिए अनेक मजदूरों को बांस और छतरी लगाने की व्यवस्था सौंपी। अजीमुल्ला खां, नाना साहब और तात्या टोपे घाट के समीप मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। नाना साहब ने अंग्रेजों को घाट तक लाने के लिए व्यवस्था की। सर व्हीलर के लिए हाथी भेजा, किंतु वे हाथी पर नहीं बैठे। किले पर अंग्रेजों का ध्वज हटा दिया गया। अंग्रेज जुलूस के रूप में सती घाट पहुंचे। यहाँ नाना साहब के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। अंग्रेज अपनी नावों में सवार हुए। एक सैनिक ने कर्नल इवार्ड से कहा, कर्नल परेड कैसी लग रही है? कर्नल ने सिर झुका लिया। इतना कहते ही कर्नल को पालकी से उतार कर मार डाला गया। उसकी पत्नी से कहा कि आप महिला हैं, आपकी जान नहीं ली जाएगी। एक सैनिक दौड़ते हुए आया और चिल्लाया कि यह फिरंगी की पत्नी है और उसकी भी हत्या कर दी गई। अंग्रेज पैदल पानी से उतरकर नावों में बैठ गए। तात्या टोपे ने संकेत से नाव चलाने का आदेश दिया। उसी समय किसी ने बिगुल बजाया। धमाका हुआ। बंदूक, तलवार, बैनर चमकने लगे। नाविक नाव छोड़कर किनारे आ गए। फिरंगियों को मार डाला गया। रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक युद्ध कौशल का
इस उपन्यास में वर्णन है। रानी ने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। तांत्या की सेना समय पर नहीं पहुंच सकी। रानी अंधेरे में प्रस्थान कर सुरक्षित कालपी पहुंच गई। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे को विश्वस्त मानसिंह ने पाडोन के जंगल में जब वे विश्राम करना चाहते थे गिरफ्तार करवा दिया। तात्या को फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे पर ले जाने पर जब तात्या से उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि राजा मानसिंह से मिलना चाहता हूँ। मानसिंह सिर झुकाकर खड़ा था। तात्या ने कहा, मैंने अपने मित्रों और पक्षधरों के बीच कहा था कि अंग्रेज मेरे जीवित शरीर का स्पर्श न कर सकेंगे। यह प्रतिज्ञा मैंने अपने साथियों के विश्वास के आधार पर की थी, जिसे पूरी न कर सका। अंग्रेज सारी शक्ति के बावजूद मुझे पकड़ न सके। मैंने फिरोज शाह के कथन पर विश्वास नहीं किया, जिसने कहा था कि मानसिंह पर विश्वास न किया जाए और अपने कैंप में वापस लौट आओ। राजा मानसिंह जो काम इन अंग्रेजों की पैदल सेना, अश्वारोही सेना, गोलंदाज सेना नहीं कर सकी, उसे तुमने क्षण भर में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तुम शत्रु होते तो तुम्हारा यह कृत्य माना जा सकता था, किंतु मित्रता को तुमने कलंकित किया है। उसे भी मैं महत्व नहीं देता, किंतु भारत भूमि, अपनी मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता संग्राम में तुम्हारा विश्वासघात शताब्दियों तक काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तात्या टोपे अत्यधिक वीर योद्धा था। 60 मील प्रति दिन घोड़े की सवारी करने वाले और छापामार प्रणाली के प्रायोगिक पक्ष को साकार करने वाला शायद ही अन्यत्र हो। बाद में उफनती नदी नर्मदा को तैर कर पार करने वाला मृत्यु को सदैव चुनौती देता रहा। प्रतिनायक उपन्यास का प्रकाशन बंद हो चुका है, अतः मेरे समग्र उपन्यास खंड 4 में उपलब्ध है। गदर के प्रकाशक इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली है, जहां से गदर उपन्यास प्राप्त किया जा सकता है। यह वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मेरे समग्र उपन्यास खंड 5 पर आपसे रूबरू होऊंगा।